वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये असाइनमेंट का है। सेमेस्टर फर्स्ट, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। इसका सब्जेक्ट कोड देख लीजिए। मैं इसका आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आइए इसको शुरू करते हैं। बायो जियोकेमिकल चक्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक चक्रों का वर्णन करें। अजैविक तत्वों के जैविक अवस्था में परिवर्तन तथा इनके अकार्बनिक या अजैविक रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को जैव भूरासायनिक चक्र यानी बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। पौधे अपनी जीविती के लिए सौर ऊर्जा, जल वह कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मिट्टी से भी अनेक खनिज प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में भी अनेक खनिज प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तत्वों की गतिशीलता जीवों में जीवन का संचार करती है। जीवों के लिए आवश्यक पोषण तत्वों में गैस और खनिज महत्वपूर्ण हैं। पोषक तत्वों में गैस और खनिज महत्वपूर्ण हैं। पोषक तत्वों का आशय उन जैविक व अजैविक पदार्थों से है जो जीवों की राशि उन जैविक व अजैविक पदार्थों से है जो जीवों की शारीरिक संरचना व ऊतकों के निर्माण और संवर्धन में सहायक होता है। गैस वायुमंडल और खनिज मृदा से प्राप्त होते हैं। पौधों की प्रक्रिया सूर्य और सौर ऊर्जा और पौधों की जड़ों से खनिज। पारिस्थितिकी तंत्र में भी अनेक खनिज प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तत्वों की गतिशीलता जीवों में जीवन का संचार करती है। जीवों के लिए आवश्यक पोषण तत्वों में गैस और खनिज महत्वपूर्ण हैं। पोषक तत्वों में गैस और खनिज महत्वपूर्ण हैं। पोषक तत्वों का आशय उन जैविक अजैविक पदार्थों से है जो जीवों की राशि उन जैविक व अजैविक पदार्थों से है जो जीवों की शारीरिक संरचना और ऊतकों के निर्माण और संवर्धन में सहायक होता है। गैस वायुमंडल और खनिज मृदा से प्राप्त होते हैं। पौधों की प्रक्रिया सूर्य से सौर ऊर्जा और पौधों की जड़ों से खनिज प्राप्त होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाकर अपने अंगों की संरचना में वृद्धि करते हैं। जिस चक्र के द्वारा अंगों की संरचना में वृद्धि करते हैं, जिस चक्र के द्वारा यह क्रिया पूरी होती है, उसे जैव भूरासायनिक चक्र बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। बायो जियोकेमिकल चक्र में 3 प्रकार के तत्व होते हैं। विहित तत्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन आदि विहित तत्व होते हैं। इनके द्वारा जीवों में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। गौण तत्व इन तत्वों के द्वारा कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है, जैसे फॉस्फोरस, कथिक, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। सूक्ष्म पोषक तत्व ये सूक्ष्म पोषण तत्व होते हैं। इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक चक्र है। ऑक्सीजन चक्र ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस भी कहते हैं। हरे पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जलीय अणुओं का विमोचन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। वायुमंडलीय में इनकी मात्रा 21% होती है। ऑक्सीजन आणविक रूप से जल और ऑक्सीजन के रूप में है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड आदि विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। पौधों द्वारा उत्पन्न होती है तथा वायुमंडल में इसका संग्रह होता रहता है और विभिन्न रूपों में वायुमंडल में लौटा दी भी जाती है। इसका एक चक्र लगभग है और विभिन्न रूपों में वायुमंडल में लौटा दी जाती है। इसका एक चक्र लगभग 2000 वर्ष में पूरा होता है एवं पुनः इसका चक्र आरंभ हो जाता है। ऑक्सीजन आरंभिक रूप में कुछ समय ही रहती है और जल्दी ही अन्य तत्वों के साथ मिल जाती है और वायुमंडलीय में चली जाती है। अंत में यह धरातलीय अपवादों में संचित हो जाती है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल की गैसों में 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जीवों के विकास व वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
जीव नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त न करके अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का एक भाग स्रोत वायुमंडल है। जीव इसे गैस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। पौधे मृदा में अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव पौधों के ऊपर आरक्षित रहते हैं वह पौधे से इसे ग्रहण करते हैं तथा मांसाहारी जीव इसे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अंत में वियोजन क्रिया के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में भुक हो जाती है। नाइट्रोजन चक्र इन मुख्य चक्रों में पूरा होता है। नाइट्रोजन यौगिकरण। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अन्य तत्वों के साथ क्रिया कर नाइट्रोजन के यौगिक बना लेती है। इस प्रकार की क्रिया को नाइट्रोजन यौगिकरण कहते हैं। ये क्रिया दो प्रकार से होती है। जैविक यौगिकरण जीवधारियों द्वारा यौगिकीकरण की क्रिया होती है। इसमें मुक्त जीव, फ्री गिविंग जीवाणु, वायुजीव, अयस्वीय जीवाणु, रोबिक बैक्टीरिया एज एरोटोबैक्टर, अवयवीय जीवाणु एंड एरोबिक बैक्टीरिया एक्स कोस्ट्रिडियम भाग लेते हैं। ये जीवाणु मृदा व जल में पाए जाते हैं। फलीहार पौधे लेग्यूज प्लेंट की जड़ों में गत्रियाए नोड्यूलेस पाई जाती है जो कि सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सहजीवी जीवाणु ने जीवाणु को जो कि एक समूह को बिना किसी नुकसान पहुंचाए साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हें सहजीवी जीवाणु कहते हैं। राइजोमियन जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रिक में बदल देते हैं और इस प्रकार पौधे से यह नाइट्रोजन अन्य जीवधारियों तक पहुंच जाती है। भौतिक रासायनिक यौगिकरण। इस क्रिया में तड़ित विसर्जन लिट्रेंगहोंग द्वारा व वर्षा के कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO वायुमंडल के रूप में परिवर्तित होकर मृदा में मिल जाती है। नाइट्रोजन का स्वागीकरण। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करने हैं तब नाइट्रेट का अपचयन होता है तो पौधे की कोशिकाएं एमिनो के रूप में ग्रहण करते हैं। एक से अधिक एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रकार बने प्रोटीन को जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनीकरण। जब पौधे और जंतु की मृत्यु हो जाती है तथा जंतुओं द्वारा उत्कृष्ट यूरिया यूरिक अम्ल अमोनीकरी जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदल दिए जाते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा नाइट्रेस में बदलती है जो इसे नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब पौधे नाइट्रेट आयरन को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। विनाइट्रीकरण। मृदा से यूडोमोनास जीवाणु नाइट्रेट आयरन को नाइट्रोजन में अपरिचित कर देते हैं। इस क्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। ये मुक्त हुई नाइट्रोजन मुक्त वायुमंडल में चली जाती है। कार्बन चक्र का स्थानांतरण ठोस, तरल व गैस के रूप में होता है। यह वायुमंडल के कुल संघटन में 0.33% उपस्थित रहती है। जैविक पदार्थ में सूक्ष्म भर का 50% भाग कार्बन का होता है। कार्बन का चयन दो रूपों में पाया जाता है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय गैसीय कार्बन का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और
श्वसन क्रिया में इसे त्यागा जाता है। पुनः इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जीवों के द्वारा श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। पुनः इस पौधे ग्रहण कर लेते हैं। जलीय चक्र के बिना जीवन असंभव है। जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल एक उत्तम विलायक है, इसलिए जीवों द्वारा तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करता है। जीव द्रव्य प्रोटोमार्क्स जीवन का भौतिक आधार होता है। इसका लगभग 80-90% जल से बना होता है। सूर्य प्रकाश ऊष्मा से समुद्री जल तथा वनस्पतियों में निहित जल वाष्पन बनता है। ऊपर जाकर बादल बना लेती है। बादल से वर्षा होती है। बादल जल का कुछ भाग पुनः वाष्पन में बदल जाता है। वह कुछ भाग भूमिगत हो जाता है और शेष समुद्र में पहुंचकर चक्र पूरा करता है। ये क्रिया लगातार चलकर क्रिया पूरा करती है। इस प्रकार जल चक्र वर्षण और वाष्पीकरण का वर्षों उत्सरण की क्रिया से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये पर्सन पूरा हुआ। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पर्सन में। दोस्तों, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। What's your vision?